इस वक्त की बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू और बारामूला जाने की इजाजत गुलाम नबी आजाद को मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गुलाम नबी आजाद ने खैर मकदम किया है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, गुलाम नबी आजाद को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। गुलाम नबी आजाद को श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू और बारामूला जाने की इजाजत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का गुलाम नबी आजाद ने खैर मकदम किया है। आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद ने एक पेटिशन दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में ताकि उनको जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत दी जाए, जो कि उनको पहले नहीं दी जा रही थी। और अब गुलाम नबी आजाद को इस पेटिशन के लिहाज से राहत मिली है। उन्हें श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू और बारामूला जाने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। गुलाम नबी आजाद ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। काफी अहम खबर इस वक्त की है, गुलाम नबी आजाद को सुप्रीम कोर्ट से काफी राहत मिली है। उन्होंने पेटिशन दाखिल की थी कि उनको जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत मिले, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अब दे दी है। आगे बढ़ते, जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटाए जाने के बाद लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। इस दौरान मरकजी हुकूमत की तरफ से बताया गया कि फारूक अब्दुल्ला को हिरासत में रखा गया है। मरकज ने बताया कि फारूक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी के तहत हिरासत में रखा है। दरअसल MDMK के लीडर वाइको की तरफ से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि फारूक अब्दुल्ला किस बुनियाद पर हिरासत में है। उस पर अदालत ने मरकज और जम्मू कश्मीर इंतजामिया को नोटिस जारी किया है और 23 सितंबर तक जवाब देने को कहा गया है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, गुलाम नबी आजाद ने पेटिशन दाखिल की थी कि उनको इजाजत मिले, जो कि इनको पहले नहीं मिल रही थी जम्मू कश्मीर जाने की। काफी राहत उनको मिली है, अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इजाजत मिल गई है। कैसा रिएक्शन गुलाम नबी आजाद की जानिब से? जी देखिए, जम्मू कश्मीर में फिलहाल गुलाम नबी आजाद जाना चाहते थे, अपने परिवार के लोगों से मिलना चाह रहे थे, कई लोगों से मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन वो उनको बार बार एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जा रहा था। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी है। गुलाम नबी आजाद के लिए काफी राहत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जम्मू कश्मीर, बारामूला, अनंतनाग और जम्मू, इन 4 जगहों पर जाने की इजाजत दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शंस ये लगाया है कि जब भी वो जाएंगे तब भी कोई भी राजनीतिक कोई भी मंच को नहीं साझा करेंगे, कोई भी राजनीतिक बयान नहीं देंगे। जिस उद्देश्य से उन्होंने परमिशन मांगा है उसी उद्देश्य का वो फॉलो करेंगे। इसी बीच चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट मीनाक्षी गांगुली ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कश्मीर हाई कोर्ट में अप्रोच करना मुश्किल है, क्योंकि वहां पर कुछ बच्चे हैं 18 साल से कम, उनको डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा जा रहा है और अप्रोच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज यानी कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि बार बार ये सुनने में आ रहा है कि हाई कोर्ट में अप्रोच नहीं करने दिया जा रहा है। अगर ऐसा है तो वो खुद एक दिन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जाएंगे। यानी कि चीफ जस्टिस ने ये संकेत दिया है कि अगर कश्मीर के हालात वाकई ऐसे हैं जैसा अप्रोच किया जा रहा है, तो वो एक दिन विजिट भी कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर के हालात को देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये फिलहाल अभी चीफ जस्टिस की तरफ से संकेत है। और बड़ी खबर यही है कि जम्मू कश्मीर भी कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस के दिमाग में है कि वो जा सकते हैं। लेकिन एक बड़ी टिप्पणी चीफ जस्टिस की तरफ से है कि जिस तरह की हालात की बातें कही जा रही हैं और अगर वहां पर ऐसी चीजें नहीं पाई गई तो फिर उन तमाम याचिकाओं में जो याचिकाकर्ता हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। ये एक बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है। यानी कि ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि अगर वहां के हालात सामान्य नहीं है तो चीफ जस्टिस हंसते हुए और लाइटली वेट में कहा कि उन्हें भी हो सकता है जाना पड़े, ताकि वो देखें वहां पर स्थिति क्या है। बिल्कुल। और साथ ही साथ सुशील वाइको ने भी जो है पेटिशन दाखिल की थी, अर्जी दी थी उन्होंने कि फारूक अब्दुल्ला से उनको मुलाकात करनी है, पर किसी तरह से उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो काफी सवालात खड़े हुए कि किन बुनियादों पर फारूक अब्दुल्ला को जो है डिटेंशन में रखा गया है। जी देखिए, फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से केंद्र सरकार ने कहा है कि उनको फिलहाल रखा गया है, वो ठीक ठाक हैं। लेकिन वाइको की तरफ से कहा गया कि उनके साउथ इंडिया में एक जन्मदिवस मनाया जा रहा है, जहां पर उनको
चीफ गेस्ट नियुक्त किया गया था, लिहाजा वो चाहते हैं कि वो उनके इस कार्यक्रम का हिस्सा हो, और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके 30 सितंबर तक जवाब मांगा है। सुशील, जिस तरह से बताया जा रहा है कि सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो गई है कश्मीर में, तो फिर कब तक जो है इस तरह से लीडर्स को डिटेंशन में रखा जाएगा? क्या इस मुतालिक भी कोई बात हुई है कि कब तक उनको रिहा किया जाएगा? जी देखिए, इस मुतालिब से कोई भी बात सुप्रीम कोर्ट में नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम उन हैबियस कॉर्पस को टाइट किया है। जो नेता फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर रहे हैं कि उन्हें कश्मीर जाना है, सुप्रीम कोर्ट उन्हें वहां पर भेज रहा है, लेकिन ऐसा कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया। जी बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका।